Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 Biology tutorials by Tanvir Malik. In this particular lecture, we are going to talk about the cilia and flagella. In the previous lecture, we talked about the centriole and the basal body. Okay? चलिए आज हम cilia और flagella की बात करते हैं. पहले हम देखेंगे cilia और flagella जो हैं ये असल में होते हैं membrane bound cell organelles. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि इनको बाहर से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बाहर से कवरिंग होती है. एंड दिस cilia and flagella was discovered by Engelmann in 1868. तो cilia और flagella मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, बाहर से मेम्ब्रेन है और इनको एंगलमैन ने 1868 में डिस्कवर किया. ओके, चलिए आगे चलते हैं. cilia और flagella असल में होता क्या है, ठीक है. हाँ, तो मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. और मैंने आपको बताया है कि जो सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है ना. लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये सेंट्रियोल्स दे मूव क्लोज टू द प्लाज्मा. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. कभी कभार ये सेंट्रियोल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक आते हैं, ठीक है ना. अगर आपने सेंट्रियोल नहीं पढ़ा है या अगर आपने बेसल बॉडी नहीं पढ़ा तो आप, मैं रिकमेंड करता हूं आप मेरा पिछला वाला लेक्चर देखें सेंट्रियोल पे, ठीक है ना. उससे ज्यादा आज का लेक्चर आपको डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है ना. चलिए अगर हम सेंट्रियोल की बात करेंगे, सेंट्रियोल्स आर क्लोज टू द न्यूक्लियस. लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये सेंट्रियोल्स दे मूव क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. और इसके बाद क्या होता है, जब ये क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाते हैं, इनसे अराइज होते हैं सीलिया और फ्लैजेला. या तो सीलिया अराइज होगा या तो फ्लैजेला अराइज होगा, ठीक है ना. लेकिन उस टाइम हम इस सेंट्रियोल को सेंट्रियोल नहीं कहेंगे, उस टाइम हम इसको कहेंगे बेसल बॉडी. ओके, तो हम कह सकते हैं, अगर हम डिफाइन करें सीलिया और फ्लैजेला को, तो हम कहेंगे दीज आर फाइन वाइब्रेटाइल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस arising from basal body. ओके, तो मैंने क्या लिखा, these are fine vibratile. फाइन का मतलब है these are very thin in structure, ठीक है ना. एंड वाइब्रेटाइल का मतलब है जिस किसी भी सेल में ये सीलिया और फ्लैजेला होते हैं बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसी वजह से हम इनको बोलते हैं फाइन. वाइब्रेटाइल का मतलब है दे आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग, ठीक है ना. ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से जो ये सेल होती है ये भी मूव करती है या ऑर्गेनिज्म मूव करता है, या इन वाइब्रेशंस की वजह से दिस सेल इज एबल टू कैप्चर द फूड. ओके, चलिए, so these are fine vibratile cytoplasmic process. That means these processes are coming from the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म की प्रोसेस है. ये प्रोसेस हम किसी उस चीज को बोलते हैं जो सेल से बाहर निकल रही है. सेल से जो बाहर निकल रही है, सीलिया और फ्लैजेला सेल के बाहर होता है, लेकिन अराइज कहां से होता है, ये साइटोप्लाज्म से आता है. लेकिन साइटोप्लाज्म में किससे अराइज होता है, फ्रॉम द बेसल बॉडी. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. दीज आर फाइन वाइब्रेटाइल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम बेसल बॉडी. ओके, बेसल बॉडी बोल सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट ब्लीफेरोप्लास्ट, or you can also call it kinetosome. So cilia, whether flagella, both are the fine vibratile cytoplasmic processes arising from the basal body or blepharoplast or kinetosome. Okay, chaliye, when we talk about the structure of cilia and flagella, when we talk about the functions of the cilia and flagella, they are almost same. cilia का flagella अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम होता है, इनके फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं. लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है हमें सीलिया और फ्लैजेला में, ठीक है ना. सीलिया अलग है, फ्लैजेला अलग है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, फंक्शंस लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इनकी डिफरेंस जो हमें आती है, द डिफरेंस लाइज इन देयर साइज एंड नंबर. द डिफरेंस लाइज इन देयर साइज एंड नंबर. तो चलिए मैं यहां पे सीलिया लिखता हूं, ठीक है ना. यहां पे मैं लिखता हूं साइज, यहां पे मैं लिखता हूं नंबर, ठीक है ना. तो चलिए पहले हम बात करेंगे, चलिए यहां पे मैं लिखता हूं सीरियल नंबर, ठीक है ना, साइज नंबर. पहले यहां पे देखेंगे सीलिया. सीलिया का साइज कितना होता है, ठीक है ना. सीलिया भी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, इसका जो साइज होता है बहुत कम होता है, 2 to 10 माइक्रोमीटर्स. ओके, लेकिन इनका जो नंबर होता है वो होता है 30 to 14,000.
14K मीन्स 14,000। लेकिन यहां पे आपको याद रखें ये 30,000 नहीं है, ये 30 ओनली 30 से लेकर 14,000 तक इनका नंबर होता है। यानी कि जिस किसी भी सेल में सीलिया होगा वो नंबर में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन साइज उनका बहुत कम होता है। ओके, चलिए अगर हम फ्लैजेला की बात करेंगे, फ्लैजेला में इसका अपोजिट होता है। फ्लैजेला में जो है साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फ्लैजेला में साइज होता है इट्स 100 to 150 माइक्रोमीटर्स। ओके, लेकिन जो नंबर होता है दैट्स ओनली 1 to 4। यानी कि हर सेल में जो फ्लैजेला होगा वो 1 से 4 होंगे, लेकिन इनका जो इनकी जो लेंथ होगी वो कितना होगा 100 to 150 माइक्रोमीटर्स। सो दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज बिटवीन द सीलिया एंड द फ्लैजेला। ओके, हाँ, नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस सीलिया एंड फ्लैजेला इज कि ये किस तरीके से बीट करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, मान लीजिए इसको यहां से सीलिया है या मान लीजिए इसको यहां से फ्लैजेला है। ठीक है ना, अब इनके बीट करने का तरीका अलग अलग है। बीट करने का मतलब होगा ये वाइब्रेट किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए ये सीलिया है या फ्लैजेला है, दे हैव द डिफरेंट मोड ऑफ बीटिंग इन द सेल। ठीक है ना, चलिए वो हम देखते हैं कि उनका बीटिंग का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले हम सीलिया का देखेंगे। सीलिया जो होता है ये 2 तरीकों से बीट करता है। ठीक है ना, एक को हम बोलते हैं सिनक्रोनस, दूसरे को हम बोलते हैं मेटाक्रोनस। ठीक है, तो सीलिया जिस किसी भी सेल में होगा, इसका जो तरीका है बीट करने का, इसका जो तरीका है वाइब्रेट करने का, दैट इज डिफरेंट। ठीक है ना, कैसा होता है, या तो वो सिनक्रोनस होता है या तो वो मेटाक्रोनस होता है। अब आप कहेंगे सिनक्रोनस क्या होता है, मेटाक्रोनस क्या होता है। ठीक है ना, सिनक्रोनस का मतलब हो गया जब सीलिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल है, ठीक है ना, और ये है इस सेल का सीलिया। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे दिस इज अ रो ऑफ सीलिया, ये एक रो है सीलिया का। ठीक है ना, अब सिनक्रोनस बीटिंग में सीलिया कैसे बीट करेगा, यहां पे बीट करेगा सीलिया वन आफ्टर द अनदर, यानी कि पहले ये करेगा फिर ये फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे यहां पे बीटिंग हो जाएगी। ठीक है ना, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। सो यहां पर सीलिया सिनक्रोनस बीटिंग में सीलिया कैसे बीट करता है, वन आफ्टर द अनदर। While as in मेटाक्रोनस बीटिंग, कैसे सीलिया बीट करेगा, मेटाक्रोनस बीटिंग में जो सीलिया होता है ये साइमल्टेनियसली बीट करता है, यानी कि जितने भी सीलियरी फाइबर्स हैं यहां पे ये सारे के सारे एक साथ साइमल्टेनियसली बीट करेंगे। ठीक है ना, सो आई एम टेलिंग यू दैट the mode of beating of the cilia is either synchronous or metachronous. In synchronous beating, the cilia are going to beat, the row of cilia are going to beat one after the another, while as metachronous beating, the row of the cilia are going to beat simultaneously. Okay, चलिए ये हो गया सीलिया में। अगर हम फ्लैजेला की बात करें, if you talk about the flagella, फ्लैजेला में फ्लैजेला कैसे बीट करते हैं, हालांकि ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है ना, ये भी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, तो ये भी सेल से बाहर होती हैं ऐसे। ठीक है, हाँ, तो ये कैसे बीट करती हैं, तो ये करती हैं दे बीट इन एन अनड्यूलेटरी मैनर प्रोड्यूसिंग हेलिकल वेव्स। याद रखिएगा, जो फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला का भी अपना एक तरीका होता है बीट करने का। कैसे बीट करता है, ये अंडुलेटरी मैनर में बीट करता है। अंडुलेटरी मैनर का मतलब हो गया कोई खुरदुरा, मतलब पता नहीं है कहां से बीट हो रहा है। ठीक है ना, यहां से बीट हो रहा है, यहां से बीट हो रहा है, सेंटर से बीट हो रहा है, कहां से हो रहा है। ठीक है ना, तो ये किसी भी तरीके से बीट कर सकता है। ठीक है ना, और अंडुलेटरी मैनर में जब ये बीट करता है फ्लैजेला, तो इसकी वजह से जो ये फ्लैजेला होता है ये हेलिकल वेव्स जनरेट करते हैं। ठीक है ना, हेलिकली वेव्स, ऐसे ऐसे वेव्स जनरेट हो जाती हैं। ठीक है ना, सो दिस इज द मोड ऑफ द बीटिंग इन द सीलिया एंड द flagella. Now let's come to the important part of the cilia and flagella, that is the structure. अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है सीलिया और फ्लैजेला का। ठीक है, हाँ, अब मान लीजिए हमारे पास एक सेल है। ठीक है ना,
यहां पे मान लीजिए आप, यहां पे है बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी है, दिस इज बेसल बॉडी, ठीक है, और यहां से बेसल बॉडी से मान लीजिए ये सीलिया है या फ्लैजिला है, ठीक है, दिस इज द सीलिया और फ्लैजिला, ओके। तो अब हम देखेंगे कि ये सीलिया या फ्लैजिला जो है, मैंने पहले ही आपको बताया सीलिया और फ्लैजिला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। सो व्हेन वी विल टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, दैट मींस वी आर टॉकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सीलिया एज वेल एज फ्लैजिला बिकॉज़ दे हैव गॉट द सिमिलर स्ट्रक्चर। चलिए, अब जब हम सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसको अंदर से, अंदर वाले साइड से इसको एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, और इस एक्सोप्लाज्म में आपको एक शैफ्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक शैफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जो ये अंदर से शैफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सियल शैफ्ट भी बोल सकते हैं या एक्सोनीम भी बोल सकते हैं। सो यू कैन कॉल इट एक्सियल शैफ्ट और एक्सोनीम। तो मैं बता रहा हूं कि जो सीलिया और फ्लैजिला होता है इसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। जब इसको आप अंदर से देखेंगे तो अंदर से इसको एक प्लाज्म होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में होता है क्या, एक किस्म का शैफ्ट, ठीक है ना, एक किस्म का मान लीजिए वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हाँ, शैफ्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एक्सियल शैफ्ट भी बोलते हैं या एक्सोनीम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, ये जो आप बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कवर कर रहा है इस सीलिया फ्लैजिला को, इसको हम बोलते हैं शीथ। शीथ मीन्स सिंपली कवरिंग, ठीक है ना। हाँ, अब आप कहेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर यहां पे आपने ऑलरेडी क्यों बनाया है? ये मैंने इस वजह से पहले बनाया है ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है ना। और ये जो है, दिस इज द transverse section of the what? Transverse section of the cilia और flagella. cilia और flagella का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन निकालते हैं, ट्रांसवर्सली काटते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है ना। अगर आपने सेंट्रियोल पढ़ा है, सेंट्रियोल का लेक्चर देखा है, तो ये स्ट्रक्चर समझने में आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। हालांकि यहां पे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, फिर उसमें एक्सियल शैफ्ट एक्सोनीम होता है, और ये मान लीजिए ये एक्सोनीम जो होता है ना, एक्सोनीम का ट्रांसवर्स सेक्शन आपको यहां पे में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, इस एक्सियल शैफ्ट और एक्सोनीम के इस ट्रांसवर्स सेक्शन को, ठीक है ना। चलिए, यहां पर ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, एक्सियल शैफ्ट का। यहां से बाहर से आपको दिखाई दे रहा है इसकी कवरिंग जिसको हम बोलते हैं शीथ, ओके। उसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स, ठीक है ना, 9 माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स। डुप्लेट्स का मतलब हो गया, अगर आपको पिछला वाला लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है। ये दरअसल होता है, बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, ठीक है ना। हाँ, डुप्लेट का मतलब क्या हो गया, डुप्लेट का मतलब हो गया जिसमें 2 सब ट्यूब्यूल्स हो, याद रखिएगा, which contains 2 subtubules। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने दिखाया है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट है, दिस अनदर माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट, दिस अनदर माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो दीज आर 9 माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स आर प्रेजेंट इन अ सर्कल। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स क्या है, सर्कल में है, ठीक है ना। और बीच में भी आप देखते हैं, यहां पे बीच में जिसको मैंने लिखा है यहां पे C1 और C2, बीच में आपको दिखाई दे रहा है 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट्स, ठीक है ना। यानी कि यहां पर एक ही सबट्यूब्यूल होगा, यहां पे 2, या जैसे यहां पे 2 सबट्यूब्यूल्स हैं, A और B सबट्यूब्यूल, A और B सबट्यूब्यूल, हर किस में A और B सबट्यूब्यूल, लेकिन जो बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सिंगलेट्स हैं। सिंगलेट्स का मतलब यहां पे एक ही सबट्यूब्यूल होगा, ठीक है ना। और इसको हमने नाम दिया है C1 एंड C2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज 9+2 अरेंजमेंट। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट हमने देखा था, वहां पे था अरेंजमेंट 9+0 अरेंजमेंट। वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स थे सर्कुलर फॉर्म में,
वहां पे ट्रिपलेट्स थे, ए बी और सी सब ट्यूब्यूल था एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट में, लेकिन यहां पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स हैं जो सर्कुलर फॉर्म में है और बीच में है माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट्स, ठीक है ना। तो दो है बीच में, तो ये अरेंजमेंट क्या बन जाता है, 9 है सर्कुलर फॉर्म में, 9 प्लस बीच में है 2 प्लस 2 अरेंजमेंट. So this arrangement in the Cilia and flagella is called 9 plus 2 arrangement, and this question is mostly asked in the entrance examinations. So you'll remember that centriole में होता है 9 plus 0 arrangement, बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, लेकिन Cilia और flagella में बीच में होते हैं 2 सिंगलेट्स, तो इसका अरेंजमेंट बन जाता है 9 plus 2 अरेंजमेंट. ओके, चलिए तो अब हम देखेंगे जो ये माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट होता है. अब मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करूंगा यहां पे, ठीक है ना. जैसे मैंने यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट को ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है ना. ये है माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट, ठीक है ना. ये इसका ए सब ट्यूब्यूल है, ये इसका बी सब ट्यूब्यूल होता है. ए सब ट्यूब्यूल जो होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, बी सब ट्यूब्यूल जो होता है इसका बड़ा होता है, ठीक है. हाँ, अब बी सब ट्यूब्यूल जो है, याद रखिएगा, जो बी सब ट्यूब्यूल है या ए सब ट्यूब्यूल है, बोथ ऑफ दीज आर मेड ऑफ प्रोटोफ्लैमेंट्स. ये किसके बने होते हैं, प्रोटोफ्लैमेंट्स के बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना. और वो प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है. लेकिन यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको कि जो मैंने यहां पे सर्कुलर फॉर्म में दिखाया स्ट्रक्चर, दीज आर प्रोटोफ्लैमेंट्स, और बी में भी है प्रोटोफ्लैमेंट, ए में भी है प्रोटोफ्लैमेंट, ठीक है. अब हम देखिए कि बी जो बड़ा वाला सब ट्यूब्यूल है, ठीक है ना. दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट and A and B are its subtubules. Now B subtubule is bigger than A subtubule. अब B subtubule में कितने प्रोटोफ्लैमेंट्स हैं जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जो बड़े वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं B subtubule के प्रोटोफ्लैमेंट, तो यहां पे आपको 10 प्रोटोफ्लैमेंट्स मिलेंगी, ठीक है. लेकिन A subtubule में आपको कितने प्रोटोफ्लैमेंट्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी इसमें होते हैं 13 प्रोटोफ्लैमेंट्स, ठीक है. हाँ, ए सबट्यूब्यूल में आपको मिलेंगे 13 प्रोटोफ्लैमेंट्स, और ए सबट्यूब्यूल जो होता है ये कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है ना. आप देखेंगे अगर हम ये वाले दो निकालेंगे ना, तो चलिए जो बी सबट्यूब्यूल है ना ये थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म, ये पूरा कंप्लीट नहीं है. लेकिन ए सबट्यूब्यूल जो होता है इसके यहां पर भी प्रोटोफ्लैमेंट्स है, तो ये कंप्लीट बन जाता है, ये कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है ना. लेकिन बी सबट्यूब्यूल इनकंप्लीट है, लेकिन बी सबट्यूब्यूल इज लार्जर देन द ए सबट्यूब्यूल, ठीक है. ओके, इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर जो ए सबट्यूब्यूल होता है यहां पर इसको 2 आर्म्स होती है, ठीक है ना, 2 छोटी आर्म्स होती है. दिस वन इज आउटर आर्म एंड दिस वन इज इनर आर्म, ठीक है ना. जैसे मैंने यहां पे बनाया है, ये है आउटर आर्म, ये है इनर आर्म, दिस आउटर आर्म, दिस इनर आर्म, आउटर आर्म एंड इनर आर्म. ओके, ठीक है. तो चलिए, तो अभी तक आपने देखा कि दिस द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला का जो एक्सोनीम होता है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है. तो यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर से कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं शीथ, और सर्कुलर फॉर्म में है 9 माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स जो ए और बी सबट्यूब्यूल का बना होता है, जिसमें बी बड़ा होता है, ए छोटा होता है. बी बना होता है 10 प्रोटोफ्लैमेंट्स का, ए बना होता है 13 प्रोटोफ्लैमेंट्स का. ओके, उसके बाद आपने देखा कि ए सबट्यूब्यूल में होते हैं 2 आर्म्स, आउटर आर्म एंड इनर आर्म, ठीक है ना. हाँ, अब चलिए मान लीजिए ये है एक माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट, ये है दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट. अब एक माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट के साथ मिला हुआ होता है बाय अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बी-ए लिंकर. दिस इज कॉल्ड बी-ए लिंकर. इसको क्यों बोलते हैं बी-ए लिंकर, क्योंकि ये लिंकर जो है ये इस माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट के बी सबट्यूब्यूल को किसके साथ मिला रहा है, इस माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट के ए सबट्यूब्यूल के साथ मिला रहा है. दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज बी-ए लिंकर. ओके, हाँ. इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स हैं, हर माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट के ए सबट्यूब्यूल से आप देख रहे हैं एक किस्म का रेडियल फाइबर निकल रहा है, ठीक है ना. दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज रेडियल स्पोक और रेडियल फाइबर भी आप इसको बोल सकते. जैसे हमने बिल्कुल सेंट्रियोल में देखा था, वहां पर भी रेडियल फाइबर है, रेडियल स्पोक था. और ये बिल्कुल जैसा सेंट्रियोल का साइकिल टायर वाला स्ट्रक्चर होता है, इसका भी साइकिल टायर वाला स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी ऐसे स्पोक्स होते हैं, ठीक है ना. अब चलिए बीच में आ जाते हैं. बीच में आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना. दिस structure is called as central sheath.
दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ, क्योंकि ये सेंट्रल शीथ जो ये किसको कवर कर रहा है, सेंट्रल शीथ बीच में कवर कर रहा है दो सिंगलेट्स को, सिंगलेट C1 सिंगलेट C2। ओके, तो बीच में दो सिंगलेट्स हैं C1 एंड C2, इन दो को कनेक्ट कर रहा है, इन दो को कवर कर रहा है कौन, सेंट्रल शीथ, ये वाली कवरिंग। और ये दो सिंगलेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटर डबलेट ब्रिज, या इसको हम सिंपली आप बोल सकते हैं सिंगलेट ब्रिज भी बोल, या सिंपली ब्रिज आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रिज सिंगलेट C1 सिंगलेट C2 को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ओके, हाँ, इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो हर माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट के ए सब ट्यूब्यूल से रेडियल फाइबर निकल रहा है, ये किसके साथ जुड़ रहा है, इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद द सेंट्रल शीथ। ओके, इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद द सेंट्रल शीथ। तो इसी वजह से बीच में है दो सिंगलेट्स, सराउंडिंग में है 9, तो ये अरेंजमेंट बन गया 9+2 अरेंजमेंट। ओके, अब चलिए इसके बाद ये हो गया किसका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। चाहे आप सीलिया का स्ट्रक्चर देखें, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ठीक है ना। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजिला लोकेशन, ये सीलिया और फ्लैजिला जो होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए पहले हम बात करेंगे सीलिया की, सीलिया कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। प्रोटोजुआ ग्रुप में एक क्लास है, एक क्लास ऑफ प्रोटोजुआ है जिसको हम बोलते हैं सीलिएटा। उस सीलिएटा में जितने भी प्रोटोजुआ हैं उनकी सेल्स में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, तो सीलिएटा ग्रुप में होता है, या हम कहेंगे सीलिएटा क्लास ऑफ प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ में एक क्लास है सीलिएटा, उन सब में सीलिया होता है। इसके अलावा ये कहां पे होता है, ये होता है फ्लेम सेल्स ऑफ फ्लैटवर्म्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस या फ्लैटवर्म्स में एक किस्म की सेल होती है खास सेल, फ्लेम सेल, उसमें सीलिया होता है, ठीक है ना। या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहां पर भी सीलिया होता है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है इन द ओविडक्ट्स, फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब होता है या ओविडक्ट होता है वहां पे सीलिया होता है। इसके अलावा हमारी किडनीज के रेनल ट्यूब्यूल में ये प्रेजेंट होता है सीलिया। ओके, तो इन जगहों पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स में सीलिया देख सकते हैं इन जगहों पे, ठीक है ना। हाँ, तो इसी तरीके से अगर हम फ्लैजिला को देखेंगे, फ्लैजिला कहां पे प्रेजेंट होता है, प्रोटोजुआ में। और एक ग्रुप है प्रोटोजुआ का जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटा क्लास ऑफ प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ में जो फ्लैजिलेटा क्लास है, तो उन सारे प्रोटोजुआज में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसको कोनोसाइट सेल्स ऑफ स्पॉन्जीज, या जिसको हम पॉरीफेरा भी बोलते हैं। पॉरीफेरा स्पॉन्जीज में एक सेल होती है कोनोसाइट सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स, तो इन सेल्स में होता है फ्लैजिला, ठीक है। और इसी तरीके से इनमें ये फ्लैजिला जो होता है इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ऑफ नाइडेरिया। तो नाइडेरिया की जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं, ये भी एक ग्रुप है एनिमल्स का, इनकी जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होती है वहां पे फ्लैजिला होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये स्पर्मेटोजुआ में, यानी कि जो एनिमल्स के जो स्पर्मेटोजुआ होते हैं, स्पर्म सेल्स होती हैं, उनमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इन सब जगहों पे these are the sites where mostly this cilia and flagella is seen. Okay, now we are left with the functions of the cilia and flagella. cilia और flagella के functions बहुत easy हैं, आपने पढ़े भी होंगे। चलिए अगर हम cilia और flagella का फंक्शन देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो होती है, it helps in the locomotion। जिस किसी भी सेल में ये सीलिया या ये फ्लैजिला होता है, ये इस सेल को क्या करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। अगर हम प्रोटोजुआ में देखेंगे, प्रोटोजुआ तो पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल है, अब इसमें सीलिया है या फ्लैजिला है, ये इसको लोकोमोशन में मदद करेगा, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेगा, ठीक है। हाँ, तो लोकोमोशन के अलावा ये इसको फूड कैप्चर करने में मदद करेगा, ठीक है ना, या फूड को मूव करने में मदद करेगा, ठीक है। हाँ, सो दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, दैट इट विल हेल्प इन द फूड कैप्चर और मूवमेंट ऑफ द
फूड, ओके। इसी तरीके से इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गैमीट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सीलिया होता है, ये होता है ओविडक्ट्स में, फैलोपियन ट्यूब में। वहां पे क्या काम करता है, वहां पर ये एग को ड्राइव आउट करता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन ड्राइविंग आउट द एग और फीमेल गैमीट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक तो मूवमेंट ऑफ गैमीट भी करता है, इसी तरीके से इट हेल्प्स इन द ड्राइविंग आउट द यूरिन, क्योंकि ये सीलिया जो होता है ये हमारे ये हमारे किडनीज के ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है, तो वहां पर भी क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, ड्राइव आउट करता है। तो इसी तरीके से ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यूजुअली सीलिया होता है, तो वहां पर ये क्या काम करता है, जब भी हम एयर लेते हैं तो ये उसको फिल्टर करता है, ठीक है ना, ये उसको फिल्टर करता है। और यूजुअली हम देखते हैं कि जितना कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग की वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये सीलिया होता है ये खत्म हो जाता है, और जब ये खत्म हो जाता है तो इसको ज्यादा, इस पर्सन को ज्यादा चांस होते हैं कि इसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। हाँ, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अभी मैंने बात की कि फ्लैजिला होता है किसमें, ये होता है स्पॉन्जीज की सेल्स में या नाइडेरिया की सेल्स में। वहां पे ये बॉडी के अंदर जो होता है ये फूड को सर्कुलेट करने में मदद करता है, ओके। तो ये फूड को सर्कुलेट करता है, फूड को मूव करता है, ये लोकोमोशन में मदद करता है, ये गैमीट्स को ड्राइव करने में मदद करता है, ये यूरिन को बाहर निकालने में मदद करता है, एंड it helps in many other functions also. So this was all about the cilia and flagella, its structure and functions. We'll meet in the next lecture with a new topic. Till then, thank you very much.